ये थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 का। इन दी फॉलोइंग एपीज, जो एक आपको नीचे एपी दिए गए हैं। एक तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ इस लैंग्वेज में कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो भी आसानी से इसको देख सकते हैं, या चाहे इंग्लिश मीडियम उनके लिए भी जो मदर टंग है हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इन दी फॉलोइंग एपी की जो नीचे आपको एपी दिया है इसमें मिसिंग टर्म निकालनी है। तो जो ये बॉक्स दिया है आपको, ये बॉक्स से डरना नहीं आपने। इस बॉक्स का मीनिंग क्या है कि ये मिसिंग टर्म है, इसमें ये टर्म नहीं है। तो जो ये जिस नंबर पर ये बॉक्स है ये वही टर्म है। जैसे ये फर्स्ट सेकंड, तो ये मतलब कि सेकंड टर्म है, यहाँ मिसिंग है तो ये आपको सेकंड टर्म निकालनी है। ऐसे ही अब जैसे ये सेकंड, तो देखिए पार्ट, इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इट मीन्स फर्स्ट थर्ड और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म आपको इसमें निकालनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट देखिए पहले इसका 2 और 26। अब देखिए, अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने जब 5th चैप्टर कर रहे हो आप, तो आपको 3rd चैप्टर भी आता होगा, और 3rd चैप्टर में क्या है, एक एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में, या जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, उनमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहले तो आपको दो जो भी गिवन कंडीशन है उनसे इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन बनेगी ए या डी में मोस्टली, और 2 इक्वेशन बनेगी। फिर उन 2 इक्वेशंस को सोल्व करना है, और सोल्व किसके लिए करना है, ए और डी के लिए। वो कैसे, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले या तो ए को एलिमिनेट कर दीजिए या डी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो ऐसे करना है इनको। तो इसमें भी आपको ऐसे ही कोई 2 टर्म दी होंगी और थर्ड टर्म इसमें निकालनी होगी। तो जैसे एक है ए कितना दिया है इसमें, फर्स्ट टर्म 2, और ये कितना दिया है थर्ड टर्म, और कितने दी है 26। तो बिल्कुल सिंपल बना के करेंगे। A3 कितना है 26, और ये A2 जो है हमने निकालना है। तो A3 कितना है 26, तो हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 D। तो उस फॉर्मूला को अब यहाँ करेंगे मुझे A3 कितना है, A3 इक्वल टू आ जाएगा A + 2D। तो राइट साइड तो रखेंगे इसकी ऐसी की ऐसी, तो A + 2D इक्वल टू आ जाएगा 26। अब यहाँ से A कितना दिया है 2, तो D हमें इसमें से निकालना है। तो 2D कितना आ जाएगा 26 - 2, तो 2D यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स 24। तो D कितना आ जाएगा 24/2, तो D आ गया हमारा इसमें 12। तो D आ गया। तो हम यहाँ से नेक्स्ट टर्म, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स कौन से नंबर पर है, सेकंड पर, तो हमें इसमें सेकंड टर्म निकालनी है। तो वो कैसे आएगी, जो प्रीवियस टर्म जो इससे पहले वाली टर्म है उसमें D ऐड करेंगे। इससे पहले वाली टर्म कौन सी है, A, तो D, A की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 12। तो इस तरह से ये आ गया 14। तो सेकंड टर्म या जो ये बॉक्स आ गया इसमें कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर निकल गया इसका। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बहुत टाइम है स्टूडेंट्स, अगर आप बीच में वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो। तब ये सेकंड पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके। इसमें देखिए जो अभी आपको ट्रिक बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 इक्वेशन आपको दो टर्म दी होंगी और बाकी निकालनी है। अब जैसे फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड टर्म गिवन है A2, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। फोर्थ टर्म गिवन है A4, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। अब देखिए A2 कितना है 13, तो ये आ जाएगा A + 2 - 1 मतलब कि 1D, तो ये आ गया 13, ये इक्वेशन आ गई 1। ऐसे ही A4 कितना है 3, तो वो कैसे आएगा A + 3D, तो वो कितना आ गया 3। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम सिंपल है एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड भी देखिए
एलिमिनेशन मेथड भी मैं इसके बीच में आपको करा देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स का वीक हो तो क्या करते हैं उसमें, जैसे ये दो वेरिएबल हैं ए और डी, इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं कोफिशिएंट सेम करके। अब जो ये है इनमें ए सेम है और डी के यहाँ 3 है यहाँ 1, तो हम इसको सिंपल ही वो कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d, मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट जो हमने ये ऑपरेटिंग का मीनिंग ये है कि हमने ये ऑपरेट किया, ये ऑपरेशन लगाया इसके ऊपर। a प्लस 3d कितना है 3 और a प्लस d कितना है 13। तो हमें जब सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको नीचे कर लेंगे राइट, और जो नीचे वाला का साइन चेंज कर देते हैं। ये बीच में आपके एलिमिनेशन मेथड भी सोल्व हो रहा है। तो a माइनस ए आ गया 0, 3d माइनस डी कितना आ गया 2d, तो 2d और इस साइड सॉरी हमने करना था माइनस, तो ये 3 माइनस 13 आ गया। जब एक साइन प्लस का होता है एक माइनस का तो होती है माइनस और साइन आएगा माइनस का, ना साइन आएगा जो टर्म बड़ी होगी उसका, तो यहाँ माइनस वाली टर्म बड़ी है तो इसका आ गया माइनस डी, तो डी कितना आएगा यहाँ से -10/2, तो डी आ जाएगा यहाँ से -5, तो डी आ गया -5। तो यहाँ से इसके बाद d इक्वल टू आ गया -5, तो हमें a1 निकालना है a3 निकालना है। अब यहाँ से देखिए a1 कितना आएगा, a1 तो हमारे पास अब इनमें जैसे दो इक्वेशन हमने ये ली थी तो d आ गया। हम अब किसी एक इक्वेशन में जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें ऐसे करते हैं कि जैसे दो में से पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू की नहीं दो में से एक इक्वेशन में पुट करके वो नेक्स्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से a निकाल लेंगे, जैसे d कितना है हमारा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, जो ये ब्रैकेट में लिखा है इसका मीनिंग होता है इक्वेशन 1। तो ये a d की वैल्यू कितनी आई है -5, अब ये d पहले ही -5 है, स्क्वायर किया -5, इसके आगे d के आगे माइनस, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। ये आएगा 13, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से 5 + 3 13 18, a आ गया। और ये अब हमारे पास a भी आ गया d भी आ गया, बस हमें ये दोनों निकालने थे, अब हम निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें अगर nth टर्म हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d पता होना चाहिए, उसके बाद हम सबको निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई 18, थर्ड टर्म निकालनी है, कैसे आएगी a3 a प्लस 2d, तो ये a3 निकाल लेंगे। अब a की वैल्यू कितनी है 18 + 2, d की वैल्यू कितनी है -5, तो ये a3 कितना आ गया 18 - 10, तो a3 आ गया 8। इस तरह से ये थर्ड टर्म आ गई स्टूडेंट्स 8। तो हमें ये निकालनी थी, तो ये इस बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। तो ये फर्स्ट टर्म दी है, फोर्थ टर्म दी है, तो जो आपको लास्ट में क्वेश्चन में बताया था सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। a दिया है 5 और a4 दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फोर्थ टर्म है 9 1/2। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 9 2 जा 18 + 1 19/2। अब देखिए ये तो सिंपल है, बल्कि इसमें क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म दी है, बस इसमें हमें d निकालना है और हमें हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो a4 का फॉर्मूला होता है a + 3d, नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला a + n - d, वो फॉर्मूला लगाया हमने इसमें, तो ये आ गया। a कितना है 5, d हमें निकालना है, 3d कितना आएगा 19/2 - 5, तो 3d कितना आ जाएगा
2 आ गया एलसीएम, और 19 माइनस 2 5 जा 10, तो 3D कितना आ गया, 19 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 9/2, तो D कितना आ जाएगा यहाँ से 9/2 इंटू 3, तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जो 9, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। तो जब ये D 3/2 आ गया, इसके बाद हमें बाकी जो ये सेकंड और थर्ड टर्म निकालनी है। अब सेकंड टर्म क्या आएगी, A प्लस D, तो A कितना है 5, D कितना है 3/2। तो जब इसको सोल्व करेंगे, एक तो इसको सोल्व करना भी सीख लो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को आता नहीं होगा एलसीएम देके सोल्व करना। जब भी अकेला ऐसे हो तो उसके नीचे 1 लगा ले करते हैं, और जब भी एक नंबर 1 होगा और उसके साथ कोई और नंबर होगा तो सेकंड नंबर ही 1 को छोड़कर जो होगा वो एलसीएम आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर कितना है इसमें 1, तो 2 को डिवाइड किया 1 से 1 2 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से 10, या ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3। तो अब ये जब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ये 3 आ गया, तो ये आ गया 13/2। उसके बाद निकाल लेंगे A3, A3 कितना आएगा, A प्लस 2D, तो A कितना है उसके बाद 5, और 2, और D कितना है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और A3 कितना आ गया 5 प्लस 3 8, तो ये हमारी ये ब्लॉक भी निकल गया और ये बॉक्स भी निकल गया। ये कितना आएगा 13/2, और ये 8। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स -4, और फिर आगे बॉक्स, फिर आगे बॉक्स, और फिर आगे बॉक्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बॉक्स से डरने की जरूरत नहीं है। बॉक्स का मीनिंग क्या है कि मिसिंग टर्म्स है, यहाँ कुछ टर्म है, ये एक एपी है, ये सारा एपी है, और ये इस एपी की मिसिंग टर्म्स है, तो हमें इन मिसिंग टर्म को निकालना है। तो अब देखिए इसके बाद ये फर्स्ट टर्म दी है -4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो ये 6 टर्म दी है 6। बस अब आपको यहाँ से डी निकालना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जैसे A6 कितना है, A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D इक्वल टू 6। अब A कितना है -4 प्लस 5, D कितना है यहाँ हमें से निकालना है, तो 5D कितना आ गया 6 प्लस 4, तो 5D कितना आ गया 10, तो D कितना आ जाएगा 10/5, तो D इक्वल टू आ जाएगा 2, तो ये D आ गया। अब हमें निकालनी है सेकेंड टर्म, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो पहले निकालेंगे सेकेंड टर्म कितनी आएगी, A प्लस 2 माइनस 1 मतलब कि 1D, तो A की वैल्यू कितनी है -4, D कितना है 2, तो 4 माइनस 2, यहाँ देखो जब एक साइन प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो होगी क्या -2 आएगा, और साइन किसका है, जो एक बड़ी टर्म है 4 इसका, तो ये A2 कितना आ गया -2। उसके बाद निकालेंगे A3, A3 कितना आएगा, चाहे तो आप ऐसे निकालो कि प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, या डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो। A3 कितना आएगा A प्लस 2D। अब A कितना है इसमें, A है -4, और D और प्लस 2, D कितना है -2, तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आ जाएगा -4, तो ये A3 आ गया -8। ऐसे ही निकाल लेंगे A4, तो A4 कितना आ जाएगा A प्लस 3D, तो A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 3, D कितना है, D है इसमें -2,
तो ये आएगा -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -6, तो A4 आ जाएगा -10। उसके बाद निकाल लेंगे A5, जैसे 2 3 4, तो A5 कितना आ जाएगा A+4D। तो A कितना है -4 +4, D कितना है -2। मल्टीप्लाई और ब्रैकेट का मीनिंग सेम ही होता है, तो -4 और -8, तो ये आ जाएगा A5 आ गया यहाँ से -12। तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट। ये थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो इसमें सेकंड टर्म दी है, सिक्स्थ टर्म दी है। तो लेट फर्स्ट टर्म कितनी मान ली हमने A, कॉमन डिफरेंस B, और A2 कितना दिया है हमें 38। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी A+D = 38। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये दी है सिक्स टर्म कितनी दी है -22। तो सिक्स टर्म कैसे आएगी A+5D -22। तो ये सेकंड टर्म। तो अभी इन दो टर्म इक्वेशन को देके सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले ही अभी मैंने बताया था आपको, आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे इनको। तो इनमें क्या है, जो वो ये पहले सोल्व है, ये A का और A का कोएफिशिएंट सेम है, तो D का कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें ये बड़ा हो सेकंड उसका कोएफिशिएंट, तो उसको ऊपर कर लेते हैं और उसमें से जो दूसरे है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑपरेटिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो A+5D = -22 और A+D = 38। सब्ट्रैक्ट करना है तो इट मीन साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो A - A कैंसिल, 5D - D 4D, -22 - 38, तो कितना आएगा -60। क्योंकि जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो होती प्लस है और साइन आता है माइनस का। तो D आएगा यहाँ से -60/4, तो D आएगा -15, तो D आ गया। और अब हम इक्वेशन 1 में रख के A निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो A निकालना है, D कितना है -15 और ये कितना है 38। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा 15 + 38 53। तो यहाँ से A 53 आ गया। तो A3 कितना आएगा A+2D। तो देखिए यहाँ से A की वैल्यू कितनी है, वो आई है 53 + 2। D की वैल्यू कितनी आई है, D आया है हमारा इसमें -15, तो ये आया 53 - 30, तो ये आ गया 23। तो हमारा ये थर्ड टर्म आ गई 23। अब फोर्थ टर्म निकालनी है A+3D। तो A कितना है 53 + 3, D कितना है, D है इसमें -15, तो ये आएगा 53। और जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, वो भी माइनस में, तो जब मल्टीप्लाई करते टाइम एक साइन प्लस का होता है एक माइनस का, तो माइनस का साइन आता है, तो ये आ गया 45। तो A4 आ गया हमारा यहाँ से 8। ऐसे अब A5 निकाल लेंगे, जितनी मर्जी टर्म दी हो, बस आपको A और D निकालना है और वैल्यू पुट करते जाना है, तो सभी आंसर निकल जाएंगे। तो वो कितना है A+4D। तो A कितना है देखिए
53 और प्लस डी कितना है -15, तो A5 आएगा 53 -60, तो A5 इक्वल टू आएगा -7। तो ये 5th पार्ट था इसका, ये कंप्लीट।